वाले आते थे, 100 नंबर गई तेल लेने यार, 112 नंबर मोदी जी के आते थे, योगी जी ने खोला है 100 नंबर ना, वो लोग आते थे यहीं 1000-1000 रुपए की गड्डी लेके जाते थे। एक दिन में वो आदमी पुलिस वालों को 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार मेरी आंखों के सामने देता था, और सब लोग स्माइल करके लेके जाते थे पैसा और कहते थे कि तुम लोग थाने पे आ जाओ। हम लोग बोले भैया हम थाने पे आके क्या करेंगे, उसको बुलाओ, किसी की औकात नहीं थी सर कि उसको बुला ले, उस कमीने को बुला ले। वो कभी थाने पे गया ही नहीं यार, किसी ने नहीं बुलाया उसको थाने पे, किसी ने बुलाया ही नहीं उसको थाने पे। आज हम गौरव बादशाहपुर वाले थाने को क्या समझे, हम तो आग लगा दे पहुंचे वहाँ, तो हम आग लग, कोई कुछ कर ही नहीं रहा था ना। मैं इतना चिल्लाई फिर भी प्रशासन मुस्की मार रही थी ऐसे खड़ी होके। यहाँ नीम का पेड़ है ना, सबके पास वीडियो होगा, आप कल का वीडियो मांग लीजिए। हमारे यहाँ आग लगी थी ना, वो लोग मस्त खोए की बर्फी और बिस्लेरी का पानी ले रहे थे और 2 समोसे और 1 कप चाय के लिए मर गया है प्रशासन। कल चाय की चुस्की ले रहा था, मेरे भाई का डेथ बॉडी पड़ा था और वो लोग चुस्की ले रहे थे चाय की। हम क्या माने भाई प्रशासन को, हमने तो कैबिनेट मंत्री के ऊपर भरोसा कर लिया है, अगर वो किए तो ठीक है, नहीं किए तो कुछ नहीं, जाओ हम किसी की नहीं सुनेंगे। और बाबा जी से ना मिलने हम खुद लखनऊ जाएंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। उसी ने किया था प्रशासन को अपने काबू में, बस पैसा देके 1.5 करोड़ ये लेके आया था, रिटायरमेंट हुआ था झारखंड से, और उसका बेटा जो महीने का पाता है उसी से ये लोग मेरे भाई को खा गए, और उसकी नौकरी जानी चाहिए। मैं मोदी जी से गुहार लगा रही हूँ, इसका घर है कहाँ है बाबा का बुलडोजर। आज 2 दिन हो गए मैंने अपने भाई को खो दिया है ना, यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई चला गया। बाबा का बुलडोजर कहाँ गया यार, वोट लेने के लिए तो हमसे आते हो। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में, और जैसा कि बता दें दोस्तों कि बीते दिनों बहुत ही दुखद एक हत्याकांड यहाँ पर सामने आया है। जिस प्रकार से एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी जो कि 17 वर्षीय खिलाड़ी जिसका नाम अनुराग यादव था, और बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था और महज राज इंटर कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा था। और मैं बता दूं आपको कि घर का इकलौता चिराग, ये घर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर माता जो है उस अभी तक सदमे में है, जिनके पास में 6 घंटों तक बताया जा रहा है कि परिजन और आसपास के लोग जो बता रहे थे कि कटा हुआ सर लेकर के माँ यहीं पर बच्चे का अपना देखती रही, निहारती रही कि किस प्रकार से बड़े लाड प्यार से पाला था। और ये बहन है हमारे साथ में अनुराग की, और जिस प्रकार से बड़ी दुखद परिस्थिति में अनुराग की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है, यही वो रास्ता है। चप्पल भी वहाँ पड़ा हुआ है। लोग बता रहे थे कि दातून करने के लिए जब सुबह के समय वो बाहर निकलता है और उसी समय पर उसके ऊपर तलवार से बेधड़क तरीके से गर्दन उड़ा दी जाती है। क्या पूरा मामला है, क्या पूरा प्रकरण है, ऐसे में अनुराग की सिस्टर हमारे साथ में, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? स्वाति यादव। क्या हुआ था सुबह उस समय पर, क्या पूरा मामला था, कुछ बताने का प्रयास करेंगे? कुछ नहीं हुआ था, कोई झगड़ा विवाद नहीं हुआ था। भाई ब्रश कर रहा था, उसको अचानक से लोगों ने घेर लिया। लालता ने आया, मेरे भाई को एक लाठी मारा, बट वो लाठी नहीं लग पाई उससे, तो उसे 3-4 लोग मिलके ऐसा घेर लिया कि वो उधर भागने लगा। 3-4 लोग? हाँ, और उधर उसका बेटा छुपा था। अच्छा। वो ऐसे धारदार तलवार लेके आया और मेरे भाई का सर अलग कर दिया। तो ये इसके पहले क्या कुछ झगड़ा कुछ हुआ था? 1 साल पहले हुआ था। 1 साल पहले हुआ, तो भी ये लोग रिवाल्वर लेके आए थे मेरे भाई को मारने के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद एकदम मामला शांत हो गया था। और प्रशासन हमारे साथ धोखा की। अगर प्रशासन हमारा साथ देती तो आज हमारा भाई हमारे साथ खड़ा होता। और बताया जाता है बहुत अच्छा खिलाड़ी था ताइक्वांडो का। हाँ, उसने नेशनल लेवल पे भी खेला था। इंडो नेपाल का हुआ था, उसमें भी खेला था, गोल्ड मेडल जीता था। हाँ, नेशनल में उसका गोल्ड लगा था। और नोएडा के अंदर सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया था। उसने बहुत अच्छा खिलाड़ी था। आने वाले समय में हो सकता था कि भारत का नाम ऊंची जगहों पे लेके जाता, लेकिन क्या ये सब ये सारी चीज़ें देख करके उसको टारगेट बनाया इन लोगों ने? हाँ, उन्होंने प्लान किया था कि एक ही ख़त्म कर देंगे, हमेशा कहते थे। इकलौता भाई था। हाँ, 5 बहनों में इकलौता भाई था मेरा। ये लोग हमेशा टारगेट करते थे कि एक ही है ना, एक ही दिया है, उसको बुझा देंगे हम लोग। एक ही दिया बुझा देंगे। और 3-4 दिन से ना, थोड़ा आ जाइए, 3-4 दिन से ना छत से वो लोग हमेशा, मतलब हम लोग को इशारे में कहते थे काट डालेंगे, मार डालेंगे लाठी लेके। तो समझ में नहीं आता था कि ये लोग भाई को ही खा जाएंगे। अच्छा। और ये लोग कल सुबह 7 बजे मेरे भाई को खा गए। मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा, बस इतना निवेदन है योगी जी से कि वो इन लोगों का इनकाउंटर करे। और जैसे हमने अपने भाई को खोया है ना, वैसे उसका भी लाल खोना चाहिए। मैंने अपने भाई की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी है। बहुत उस समय का जो मार्मिक क्षण होगा, बताइए, आंखों में आंसू, परिवार माँ को बताया जा रहा था, गाँव वाले बता रहे थे कि हम लोग बस चिल्ला रहे थे। हम लोग 1.5 घंटे तक चिल्लाते रहे, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था हुआ कैसे। और बस हम 2 बहनें, मेरी माँ थी। भाई का गिरा हुआ शरीर हम लोग लेके ऐसे रो रहे थे, लेकिन कोई हमारे पास नहीं था। प्रशासन तो 1.5 घंटे बाद आई। गांव के लोग क्या करते,
गांव के लोग इधर उधर उसको ढूंढ रहे थे मारने के लिए, लेकिन वो अंदर छुपा था। अच्छा, यही घर पे ही? अंदर वो छुपा था और प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके घर की कुंडी खटखटा सके, किसी ने एक कील भी नहीं निकाली है। लेकिन बाद में फुटेज आया कि यहाँ के जो वर्तमान समय के जो एसपी हैं, उनका नाम, अरे मैं इतना गाली दी, मैं इतना चिल्लाई, कल का वीडियो किसी से मांग लीजिए, मैं 1:30 बजे इतनी गाली दी, इतना चिल्लाई, तब जाके आए हैं वो। अच्छा, तब जाके आए हैं वो। उसके पहले अगर प्रशासन आता तो कहीं न कहीं जो एक और मस्त खोए की बर्फी बिस्लेरी का पानी ले रहे थे सब। हमारे अंदर जो आग लगी है वो कोई नहीं समझ सकता, आप भी नहीं फील कर सकते, आप कभी फील नहीं कर सकते जो हम फील कर रहे हैं, जो हम क्यों नहीं, हम लोग इसीलिए तो आए कि भाई परिवार जो है कुछ नहीं चाहिए। मेरा भाई चला गया ना, मुझे खून के बदले खून चाहिए, मुझे खून सवार है, मुझे खून सवार है। एमएलए साहब बोल के गया ना कि 3 दिन का टाइम, तो कल लास्ट डे है, कल के बाद कुछ नहीं हुआ तो हम लोग करेंगे जो बनेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं हमारे जगदीश नारायण जी। जगदीश नारायण जी आए थे? हाँ, वो आए थे, उन्हीं के कहने पे तो हमने भाई को जाने दिया, नहीं तो लेके वहीं मर जाते या तो इसको मार देते हम लोग। और ये पूरा पैसा भरा है, प्रशासन इसका पैसा लेके, अरे अभी थाने पे वो लोग है क्यों? SO/SI कैसे बैठे हैं लोग अभी थाने पे? इतना एप्लीकेशन हम लोग दिए, हम लड़कियों के एप्लीकेशन लिखे हैं, तब कोई नहीं सुना। और कल आके हमसे एप्लीकेशन लिखवा रहे हो, क्या मुंह दिखा रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? तुम लोग प्रशासन हो भाई, क्या संभालते हो तुम लोग? कानून अपने हाथ में रखते हो ना? बिल्कुल। मतलब हम गरीब ऐसे मरते रहे यार। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है, जैसे आप लोगों का विवाद चल रहा था, कितने वर्षों से विवाद चल रहा था? 40 साल से चल रहा था, वे दादा जीते थे ना, तब से हो रहा था ये। तो ये आप लोगों ने मतलब इसकी दरखास्त वगैरह दी थी? जैसे बहुत कुछ हुआ था। अच्छा। बहुत कुछ हुआ था, सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं। आप नहीं मानेंगे तो हम अकेले क्या कर लेंगे बताइए? आप नहीं मानेंगे तो हम अकेले क्या कर लेंगे? और प्लस आपकी तो पैसे की प्रॉपर्टी भाई, आप पैसे वाले हो, जहाँ हम लोग 500 दे रहे हैं वहाँ आप 10,000 दे रहे हो। बताया जा रहा है कि उसका कोई भाई है जो पुलिस प्रशासन के अंदर है और इसी के सारे लालता प्रसाद का बड़ा बेटा राजेश यादव SI है। अच्छा। अभी हाल ही में हुआ है, 2 साल हुए हैं। अच्छा। और उसकी बलबूते पे ये लोग उचड़ रहे हैं, और उसी ने किया था प्रशासन को अपने काबू में, बस पैसा देके। 1.5 करोड़ ये लेके आया था, रिटायरमेंट हुआ था झारखंड से, और उसका बेटा जो महीने का पाता है उसी से ये लोग मेरे भाई को खा गए। और उसकी नौकरी जानी चाहिए। मैं मोदी जी से गुहार लगा रही हूँ, इसका घर है कहाँ है बाबा का बुलडोजर? आज 2 दिन हो गए मैंने अपने भाई को खो दिया है ना, यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई चला गया। बाबा का बुलडोजर कहाँ गया यार? वोट लेने के लिए तो हमसे आते हो। अच्छा, अनुराग पढ़ाई लिखाई में कैसा था? कहाँ पढ़ाई? बहुत अच्छा था, राज कॉलेज, यही जौनपुर के राज कॉलेज में पढ़ता था, इंटर का छात्र था, इस बार बोर्ड एग्जाम देता। और इतनी कम उम्र में, महज 16-17 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र थी? 16 साल का था। 16 साल का था। और इसी समय बताइए, एक ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल, जो कि ताइक्वांडो बड़ा ही टफ कंपटीशन होता है, उसके अंदर लेकर आया था। हम लोग इतना मना करते थे, लेकिन वो बोलता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। हम लोग बोलते थे भाई उसमें कुछ हो जाएगा तेरे को, तो केस वगैरह भी नहीं होती है उस गेम में। बड़ी बड़ी जगहों पे बताइए खेल कर चला आया, बड़े बड़े मुकाबले करके चला आया, लेकिन यहीं घर पे इस प्रकार खा गए लोग, राक्षस है ये लोग, खा गए। उसके इस उपलब्धि को देखकर क्या जलते थे? हाँ बिल्कुल जलते थे, हमेशा कहते थे। इन लोगों का सोचना ये था, मानना ये था कि अकेले यार इतना सब कुछ कर लेगा, इतनी ज़मीन है, इतने तुम 18 लोग पैदा हुए, हम अपनी जिम्मेदारी पे पैदा हुए थे, कहीं लिखा लो भाई तुम्हारे पास है। अच्छा, ये जो थे आपके जो मतलब सगे पटीदार हैं? नहीं। अच्छा। कुछ नहीं लगते ये लोग हमारे, कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो जो मारा है मेरे भाई को ना, ये लोग पहले से झारखंड रहते थे, इनकी पैदाइश वहीं की है। अच्छा। ये लोग वहीं रहते थे, झारखंड से मेरे पापा के ऊपर केस करता था वहाँ से। हाँ, मेरे पापा अकेले जाते थे, मेरे पापा भी अकेले हैं। आज हमारे ऊपर जो बीत रही है ना, पत्थर का कलेजा करके हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया से घिर चुके हैं, बस कल का दिन देखना है, कल के बाद कुछ नहीं हुआ तो हम लोग अपना करेंगे। अनुराग कौन से नंबर के भाई थे आप लोग? मेरे बाद था 5वां नंबर उसका था, फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन। अच्छा। हम 3 लोग बचे थे, 3 दीदी की शादी हो गई थी। 3 दीदी की शादी हो गई थी। अनुराग इकलौता भाई था? हाँ, 5 बहनों में इकलौता भाई था मैं। आपकी माँ को हम देख रहे हैं कि बोल नहीं पा रही हैं, और तब से ही सदमे में हो। गाँव वाले बता रहे थे कि 6 घंटे तक वो कटा हुआ सर लेकर अपने गोद में बैठी रही। हाँ, कोई कुछ कर ही नहीं रहा था ना। मैं इतना चिल्लाई, फिर भी प्रशासन मुस्की मार रही थी ऐसे खड़ी होके। यहाँ नीम का पेड़ है ना, सबके पास वीडियो होगा, आप कल का वीडियो मांग लीजिए। हमारे यहाँ आग लगी थी ना, वो लोग मस्त खोए की बर्फी और बिस्लेरी का पानी ले रहे थे, और 2 समोसे और 1 कप चाय के लिए मर गया है प्रशासन। कल चाय की चुस्की ले रहा था, मेरे भाई का डेथ बॉडी पड़ा था और वो लोग चुस्की ले रहे थे चाय की। हम क्या माने भाई प्रशासन को? हमने तो कैबिनेट मंत्री के ऊपर भरोसा कर लिया है,
अगर वो किए तो ठीक है, नहीं किए तो कुछ नहीं, जाओ, हम किसी की नहीं सुनेंगे। और बाबा जी से ना मिलने हम खुद लखनऊ जाएंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। ऐसे में योगी सरकार तो बड़ी सख्त रहती है कि अपराधियों के खिलाफ। अरे कुछ नहीं रहती, उनका प्रशासन हमको दिखा दिया, अपनी औकात दिखा दिया उनका प्रशासन। हमारे इतना भी साहस नहीं रखती उनका प्रशासन, हमारे इतनी भी। हमने आज अपना खो के इतना चिल्लाने का दम रख रहे हैं ना, उनका प्रशासन स्माइल करने के अलावा एक शब्द नहीं बोली है। कल मैं इतनी गाली दी ना, उम्मीद नहीं करते हैं आश्वासन कोई नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। वो तो मेरे से मिले ही नहीं। कोई एसडीएम करके आए थे ना, वो मिले मेरे से, कैबिनेट मंत्री मिले मेरे से, मैंने तो उनको देखा भी नहीं। भाई ये लोग पैसा लेके लालतवा को भगा दिया उधर से, 50,000 की गड्डी निकाल के दिया उसको, गेट से बाहर निकाल के लेके गए। लेकिन एसपी तो बड़े सख्त दिखाई दे रहे थे, उन्होंने अपना रिवॉल्वर भी मांग लिया कि जाके तुरंत दरवाजे। हाँ पता है, रिवॉल्वर मांगे ना, ऐसे ट्रैक किया, फिर बोले कि तुम बाहर निकलो, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम पैसा खाए थे। आप मेरे ऊपर भरोसा कैसे करोगे कि हम कुछ नहीं करेंगे तुमको, तुम बाहर निकलो। हमने आपको पैसा दिया है तभी ना। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं बड़ा मुस्तैद है, और जिस प्रकार से पकड़ के ले गई है तो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होगी इस पर। अरे क्या करेंगे ये लोग वो करें जो हम चाहते हैं। ये खून के बदले हमें खून दे, जैसे लालता ने मेरे भाई को खाया और उसका बेटा ना, वैसे उन दोनों को मारे, ऐसे सरेआम उसकी माँ के सामने ऐसे मारे जैसे हमने देखा है। अच्छा, डीएम साहब भी आए थे यहाँ मौके पर, उन्होंने भी बाइट दिया है कि हम जल्द से जल्द इस पर जो ज़मीन का विवाद है 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है उन्होंने। क्या लगता है आपको कि उस पर कार्रवाई होगी? उन्हीं लोगों का भरोसा है ना, हम लोग थोड़ी देंगे रिपोर्ट, हम थोड़ी देंगे रिपोर्ट। अमीन है, लेखपाल है, किसी ने कुछ नहीं कर पाया उसका, सब लोग पैसे खा के चले गए। विवाद होता था ना, 100 नंबर वाले आते, 100 नंबर गई तेल लेने यार, 112 नंबर मोदी जी के आते थे, योगी जी ने खोला 100 नंबर ना, वो लोग आते थे यहीं, 1000-1000 रुपए की गड्डी लेके जाते थे। एक दिन में वो आदमी पुलिस वालों को 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार मेरी आंखों के सामने देता था, और सब लोग स्माइल करके लेके जाते थे पैसा, और कहते थे कि तुम लोग थाने पे आ जाओ। हम लोग बोले भैया हम थाने पे आके क्या करेंगे, उसको बुलाओ, किसी की औकात नहीं थी सर कि उसको बुला ले, उस कमीने को बुला ले। वो कभी थाने पे गया ही नहीं यार। अच्छा। किसी ने नहीं बुलाया उसको थाने पे, किसी ने बुलाया ही नहीं उसको थाने पे। आज हम गौरव बख्तापुर वाले थाने को क्या समझे, हम तो आग लगा दे पहुंचे वहाँ, तो हम आग लगा दे, जो आग हमारे सीने में लगी है ना, हम उसका खून पियेंगे, ये जान लीजिए। हाँ उसका खून भरोसा रखिए, सरकार के ऊपर भरोसा रखिए, और परिवार जैसे माँ रो रही है। आज का दिन गया सर, कल का दिन बचा है। कल बाबा जी का बुलडोजर नहीं दिखा ना, तो फिर क्रेन है भाई, फोन करो तो हम गरीबों को मदद कोई तो करेगा, कोई तो करेगा ना, कोई तो सुनेगा हमारी। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट आ रहा है, वो धीरे धीरे उसको मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, और हो सकता है उनका प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर आए। तो आप लोग क्या लग रहा है कि भरोसा सरकार के ऊपर? देखिए आपको बात बता दें, आने को तो इतने लोग आए ना, इतने लोग आए, कल हजारों लोगों की भीड़ थी। क्या किया सब लोगों ने, हम ऐसे भी लगते थे ना, किसी ने आश्वासन भी नहीं दिया, किसी ने आश्वासन नहीं दिया हमको। हम सोशल मीडिया से घिरे हैं ना, हजारों क्वेश्चन लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं क्वेश्चन, आप भी कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं फील कर सकता जो हम फील कर रहे हैं। हम जो फील कर रहे हैं ना, मेरा कलेजा गायब हुआ है मेरे सीने से, हम जो फील कर रहे हैं वो कोई फील नहीं कर सकता, आपको कभी फील ही नहीं होगा, चाहे लो कुछ भी कर लो। हमको बस खून चाहिए उसका, उन दोनों का एनकाउंटर हम खुद करेंगे। अगर वो कभी दलनापुर में दिख गया ना, कभी रुद्दीनपुर में, हम दौड़ा के उसको गोली मारेंगे, भले हम जिंदगी भर जेल में सड़े तो क्या। और ये सब बेच के केस लड़ेंगे, हम किसके लिए रखेंगे अब। अनुराग की बहन है, और जिस प्रकार से मैं बता दूं परिवार के अंदर बड़ी शोक की लहर है, और माता देख सकते हैं कि आप बोल नहीं रही हैं, तब से सदमे में हैं। और जिस प्रकार से गांव के लोग यहां पर एकत्रित हैं, और साथ में परिवार की रो कर बड़ी बुरा हाल है यहां पर, और साथ में प्रशासन जो कि काफ़ी दिनों से केस मुकदमा चल रहा था, अगर इस पर पहले से सुनवाई की गई होती, पहले से इस पर निष्कर्ष निकाला गया होता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक मासूम बच्चा जो कि महज 16 साल जिसकी उम्र थी, और ये भी बता सकते हैं कि ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, और जिस प्रकार से मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, खिलाड़ियों पे और जो भविष्य को देखते हुए जो युवा हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। और ऐसे में बताइए एक लड़का जो कि ताइक्वांडो का एक ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, साथ में सिल्वर मेडल जीता हुआ था, और आगे की भविष्य की तैयारी कर रहा था, हो सकता है कि यही जनपद जौनपुर की धरती से निकलकर वो भारत का नाम रोशन करता पूरे विश्व के अंदर। लेकिन बताइए 5 बहनों पर एक भाई, उसकी हत्या हो जाती है, परिवार पूरा सदमे में है, और जिस प्रकार से बहन का रो कर बुरा हाल है, और जो आंसू है वो सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जिस प्रकार से पुलिस का दावा है कि वो जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेंगे और कार्रवाई बड़ी होगी। देखना है कि कब कार्रवाई इस पर बड़ी होती है, और योगी जी का जो बुलडोजर का जो एक्शन प्लान है वो कब यहाँ पर लागू होता है। और परिवार जिस प्रकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए और बुलडोजर घर पे चलना चाहिए। देखना है कि इस पर जिस प्रकार से डीएम साहब ने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाए, और जो ज़मीन का विवाद है उसका भी समाधान करने की पूरी बात की जा रही है। आगे देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।